तो दोस्तों क्या हाल चाल है। दोस्तों आज हम बात करने वाले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड स्कैम के बारे में। अगर आपके पास भी यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पर स्कैम यहाँ पर चल रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, जो कि आपके पास है। तो आप जान जाओगे कि कैसे क्या है और सॉल्यूशन क्या रहने वाला है उसका, वो भी यहाँ पर बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा स्कैम यहाँ पर देखने के लिए आ रहा है, यहाँ पर देखने को मिला है हमें, वो यहाँ पर कि जो आपका कार्ड रहता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वार्निंग। ओके, आपको कुछ नहीं बताया जाता और वो बंद कर दिया जाता है आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि कई लोगों ने यहाँ पर क्या है कि अपना सामान ऑर्डर किया, अपने घर का सामान ऑर्डर किया है ओके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और बिना वार्निंग के उसने क्या है कि ब्लॉक कर दिया। उनका कहना ये है कि वो बंदा क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर उससे अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके वो कुछ भी मंगा रहा है फ्लिपकार्ट से या फिर कहीं से भी, तो वो अपना अलग से बिजनेस कर रहा है। वो मतलब सस्ते में मंगाता है क्योंकि उसको कैशबैक मिल जाता है, और वो महंगे में फिर उसको सेल करता है। तो ये समझ करके उन्होंने क्या है कि वो कर दिया ब्लॉक बिना किसी रीजन के। ओके, तो ये जो इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसके खिलाफ जा करके ये काम किया है फ्लिपकार्ट ने, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ने। ओके, तो ये गलत किया है। ओके, तो अगर कोई बंदा मतलब उसके पास 2-3 लाख की लिमिट है उसके क्रेडिट कार्ड में, तो वो उससे क्यों ना मंगाएगा? उसे जो भी मंगाना है, जितना मंगाना है तो वो मंगा सकता है। ओके, अब ये ऐसा कुछ रीजन यहाँ पर बता रहे हैं, उनके कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, आप बिजनेस पर्पज से यहाँ पर ये परचेज कर रहे हो। लेकिन वो यहाँ पर क्या है कि अपने पर्सनल यूज से ले रहा है, अपने रिश्तेदारों को दे रहा है खरीद करके, जो भी है तो वो अपने लिए कर रहा है, फैमिली के लिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है कि अपने परचेस इनवॉइसेस दिखाए जो जो आपके पास है, आपकी ईमेल आईडी पर जो भी आते हैं उनके सबके स्क्रीनशॉट जो आपके पास मेल आई है वो सब कुछ आपको सेव करके रखना है। ओके, और एक्सिस के जो नोडल ऑफिसर है, एक्सिस बैंक के जो नोडल ऑफिसर है, उनको आपको कांटेक्ट करना है, उनको कंप्लेन करनी है वहाँ पर कि ऐसा ऐसा करके मुझे हुआ है, बिना किसी रीजन के यहाँ पर हो मेरा बंद कर दिया गया है। ओके, अगर कुछ नहीं होता है तो आप क्या है कि आरबीआई के पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना और वहां पर आपको अपनी कंप्लेन दर्ज करवा देनी है। ओके, तो ये काम आपको करना है। ओके, फिर यहाँ पर आता है हमारा यहाँ पर जो स्कैम नंबर 2, नो कॉस्ट ईएमआई का नाम लेकर के आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। ओके, मतलब बोल दिया आपको कि आपका नो कॉस्ट है, यहाँ पर कुछ आपने कोई एक मोबाइल परचेस किया कि नो कॉस्ट है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बाद में डिडक्ट होता है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिला है, मतलब बहुत से लोगों की यहाँ पर ये रिपोर्ट की है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फ्लिपकार्ट बोलता है कि नो कॉस्ट ईएमआई पर बाद में एक बैंक इंटरेस्ट काट लेता है। अब ये कहाँ से काट लेता है भाई? ओके, फ्लिपकार्ट और बैंक एक दूसरे को दोष देते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट और जो बैंक है ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करके इन्होंने यहाँ पर ये अपना बनाया है क्रेडिट कार्ड। तो ये एक दूसरे को दोष देते हैं कि तुमने ऐसा किया, ऐसा करके काट लिया, ये वो। भाई तुम देते रहो दोष, वो सब ना जो भी है कस्टमर का क्यों अपना खत्म करते हो काम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको यही है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, आपके पास जो भी इनवॉइस वगैरह है उनको सबको सेव करके रखो, और जो आपकी ईएमआई आपने जो जिस शेड्यूल पे आपने पे किया है उसका सब कुछ रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, वो सेव करके रखो और कंप्लेन करो इनके कस्टमर केयर में, एक्सिस वाले में जाओ, और जो फ्लिपकार्ट के हैं उनको भी करो कंप्लेन। तो ये है इसका, तो ये स्कैम हो रहा है कुछ इसमें। ओके, चलिए तीसरे स्कैम के ऊपर बात करते हैं कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, मतलब कि बिना ओटीपी के यहाँ पर क्या है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड से लिमिट है वो डिडक्ट हो जा रही है, कोई और उससे परचेज कर रहा है कहीं और पर। तो ये भी यहाँ पर आया है, कुछ लोगों के जो कार्ड है वो बिना ओटीपी के उनका जो पैसा है वो कट गया है, और गिफ्ट कार्ड वाउचर या शॉपिंग की गई है उसके थ्रू। ओके, मतलब बिना ओटीपी के, समझ रहे हो आप? तो एक्सिस इसमें बोलता है कि ओटीपी आया होगा, पर यूजर कहता है कि ओटीपी नहीं आया है, वो स्कैम हो गया है। ओके, तो इनकी कुछ कॉल वगैरह का भी उसमें क्या है कि एक वेरिफिकेशन होता है। तो बहुत से जो स्कैमर्स लोग होते हैं तो वो ऐसा स्कैम भी करते हैं कि कॉलिंग के थ्रू वो बाईपास कर देते हैं कॉल वगैरह, और तो फिर ऐसा कर लेते हैं। तो ये भाई ये जिम्मेदारी है इनकी कि ये इनको करना चाहिए जो भी करना चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन है इसमें कि तुरंत अपना जो कार्ड है वो पहले तो ब्लॉक करवाओ। ओके, ब्लॉक इनका जो नंबर है वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, फिर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उन पर एसएमएस करके आप अपना जो कार्ड है वो ब्लॉक करवाओ, या इनके कस्टमर केयर को कॉल करके ब्लॉक करवाओ, और बैंक और साइबर सेल दोनों में रिपोर्ट करो।
जो आपका बैंक है एक्सिस, उसमें यहाँ पर रिपोर्ट करो कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ ये वो सबसे पहले आपको अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है। किसी की कॉल आती है, वो बोलता है कि कॉन्फ्रेंस पर ले रहा हूँ मैं किसी को, तो वो कॉन्फ्रेंस पर भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस पर क्या है कि ओटीपी वहाँ पर बताते हैं। बहुत से केस में ये भी देखा गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है इसमें। तो ये स्कैम भी यहाँ पर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस क्रेडिट कार्ड के साथ। ओके, स्कैम नंबर 4 आता है हमारा कि जबरदस्ती इंश्योरेंस या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे देते हैं ये। जैसे कि आप अपना यहाँ पर अप्लाई करते हो अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, वहाँ पर वर्चुअल केवाईसी होती है, वीडियो केवाईसी। तो उसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, ये है वो है। और जब फाइनली आपका सिलेक्ट हो जाता है कि अप्रूव हो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पर वो आपको बोलते हैं कि ये इंश्योरेंस हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं ऐसा करके। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उनको मना कर देना है। पहले समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं, अच्छे से सुनना है उनको। ऐसे ही हाँ नहीं कर देना है कि हाँ 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 ठीक है आप बना दो, बस ऐसा करके सुनना है, पूछना है कि क्या है इंश्योरेंस, कैसे क्या कहाँ। तो वो हटवा देना है, मना कर देना है कि मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी। तो फिर आपका पैसा वहाँ पर बाद में कटता है, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। ओके, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना उसी कॉल के दौरान। ओके, तो ये है इसमें। और फिर इसका सॉल्यूशन ये है कि केवाईसी के वक्त मतलब पूछ लेना अच्छे से पूछ, ठीक है। यही है। और स्कैम नंबर 5 जो कि सबसे मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि दोस्तों अब भी यहाँ पर क्या हुआ देखो, इसमें अनलिमिटेड कैशबैक। एक्सिस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ये बोलता है कि हम आपको अनलिमिटेड कैशबैक देंगे 5% के हिसाब से। लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या हुआ है कि 1 मंथ के करीब हो गया है कि इसमें इन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस किए हैं। मतलब पहले लोगों को बेच दिया कि अनलिमिटेड मिलेगा आपको 5% अनलिमिटेड कितना ही हो, और वो मिल भी रहा था उस टाइम पर। लेकिन अभी क्या हुआ है 30 दिन के समथिंग, 1 महीने के समथिंग, तो ये इनकी नई पॉलिसी यहाँ पर आई है कि आपको यहाँ पर अप टू 4000 यानी कि 4000 तक ही मिलेगा 5%। उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। अब चाहे आप कितने का भी परचेस कर रहे हो, तो 80,000 के समथिंग कुछ यहाँ पर ये 5% 4000 के करीब कुछ निकलता है। ओके, अगर आप 80,000 का कुछ खरीदते हो तो आप मतलब 4000 तक आप रिकवरी कर सकते हो अपना 5% कैशबैक की। लेकिन आप 80,000 से ज़्यादा कुछ खरीदते हो तो आपको उसमें क्या है कि वहाँ पर फिर 4000 ही आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अप टू वहाँ पर वो कंडीशन ऐड कर दी है। वो सब जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए लोगों ने तो उस टाइम पर अनलिमिटेड लिख रखा था, लेकिन अब कंडीशन चेंज कर दिया। तो ये तो गलत किया ना भाई, तुमने पहले बेच दिया ये कह करके कि अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा इसमें तो आपको 5% के हिसाब से, लेकिन अब आपने टर्म एंड कंडीशन में चेंज कर दिया कि ये भाई अप टू 4000। ओके, तो अप टू बस 4000 ही आपको मिलेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या है कि बाइक यहाँ पर देख रहा था, क्योंकि बाइक वगैरह मिलती है फ्लिपकार्ट पर, हीरो पल्सर वगैरह बहुत से यहाँ पर ब्रांड्स आ गई हैं उसमें। तो मैं देख रहा था बाइक उसमें, तो वहाँ पर क्या है कि सब मुझे पहले दिख रहा था कि यार 7-8 हज़ार का वहाँ पर क्या है कि कैशबैक दिखा रहा है उसमें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से। तो अब फिर मैंने देखा कि बस 4000 दिखा रहा है कि अप टू 4000 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो भाई ये चीज़ इन्होंने किया है गलत कि 5% अनलिमिटेड के नाम से लेकर के पहले अपने क्रेडिट कार्ड बेच दिए लोगों को, अप्रूव करवा दिए, दे दिए उनको, और अब यहाँ पर अप टू 4000 कर दिया है। तो ये सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आया है। कोई बंदा परचेस करना चाहता है बाइक या फिर कुछ और यहाँ पर 80,000 से ऊपर, तो उसको वहाँ पर क्या है कि उसका पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 4000 तक ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा है यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि कोई बंदा तभी इसको ले रहा था कि इसमें लिमिटेड मिलता है और ये सिस्टम है इसका। बाकी कोई ऐसा है कि इतना महंगा कुछ नहीं खरीदता है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब भाई, लेकिन अनलिमिटेड कह करके बेचा गया है तो अनलिमिटेड देना चाहिए उन, एटलीस्ट उन कस्टमर्स को तो दो जिनको आपने उस टाइम पर वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्रूव किया था, जिस टाइम पर अनलिमिटेड था। लेकिन इन्होंने क्या है पूरा ही टर्म एंड कंडीशन बदल दिया, अप टू 4000 कर दिया सबके लिए। तो ये स्कैम ही हम इसको भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसको। ओके, तो ये है इसमें यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, कुछ हुआ है आपके साथ जो मैंने आपको यहाँ पर स्कैम्स वगैरह बताए, जितने भी सब कुछ मैंने बताया, तो आपको क्या करना है, अपने सभी स्क्रीनशॉट्स को, जितने भी आपके पास स्क्रीनशॉट्स है, बिल है, ईमेल्स आपके पास आती है, इनवॉइस वगैरह, वो सब कुछ सेव करके रखनी है आपको। और एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर में आपको कंप्लेन करनी है। ओके,
कि भाई कंप्लेन करो, मेरे पास कंप्लेन जो रजिस्टर नंबर होता है वो मेरे पास सेंड करो। उनको बोलना है कॉल करके, जब कंप्लेन हो जाएगी तो एक कंप्लेन नंबर होता है वो आप मंगा लेना अपने पास। ओके, और नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है एक्सिस के, और फिर आरबीआई में भी आपको कंप्लेंट करनी है, इनके पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर लेना, वहाँ से आपको इनकी कंप्लेंट कर देनी है। ओके, तो ये सब कुछ था इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया। ओके, और एक इनका डेबिट कार्ड भी अभी लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट का, तो उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बताऊंगा आपको कि क्या सिस्टम चल रहा है। ओके, तो उसके बारे में वीडियो चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट में मुझे बताओ कि कैसे क्या करना है। और आपको अगर ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्लाई करना है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ये करना है, अगर ये जो स्कैम्स वगैरह मैंने आपको बताए हैं ये आप मतलब मैनेज कर लेते हो, सबसे ज़्यादा स्कैम तो यहाँ पर ओटीपी वगैरह से ही होते हैं कि बहुत से ओटीपी बता देते हैं या फिर अपनी कार्ड की डिटेल्स वगैरह शेयर कर देते हैं, इस सब क्रेडिट कार्ड पर ये अप्लाई होती है। तो वैसे तो क्रेडिट कार्ड ये अच्छा है, लेकिन अब भी यहाँ पर अप टू 4,000 इन्होंने कर दिया। अगर आप 80,000 से ऊपर नहीं जाते हो, कुछ नहीं परचेज करते हो, सिंगल एक ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो वहाँ पर क्या है कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। अगर कोई बाइक वगैरह खरीदता है उससे ऊपर जाता है तो फिर मतलब 4,000 तक ही मिलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा परचेस करते हो ऑनलाइन, कुछ ना कुछ मंगाते रहते हो फ्लिपकार्ट से, तो आपके लिए सही है क्योंकि इसमें कैशबैक वगैरह आपको मिलता रहता है 5% के हिसाब से। ओके, तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड मंगाना है, इसको अप्लाई करना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, और अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। ओके, तो वो भी मैं बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो अप्लाई कैसे करना है और अप्रूवल के इसके चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्यों है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि कैसे यहाँ पर अप्रूवल ले इसमें, तो वो मैं आपको बता दूंगा, और जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, वर्चुअल केवाईसी होती है आपकी, वीडियो केवाईसी उसमें। ओके, जो जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये आपको ध्यान रखने हैं, और मिल जाएगा आपको। आप लेना, इसमें कैशबैक वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगी मुझे बताना कमेंट में। अच्छी लगे दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी चीज़ों से बच के रहो भाई, स्कैम वगैरह से। ओके।